शारदा बहन, ऐसे मौसम में आज भी तुम यहाँ? 17 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूं कि हर सुबह तुम यहाँ शिवजी को दूध चढ़ाने जरूर आती हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या तूफान। आखिर कोई बात है बहन, तुम्हारी इस खामोश तपस्या में कोई कहानी जरूर है। कहानी इनसे पूछिए जिन्होंने लिखी है। लेकिन मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूं। कहानी अभी तक अधूरी है पंडित जी, जब पूरी हो जाएगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। बारिश जोरों से शुरू हो गई है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ बहन। अरे श्याम, बेटा खिड़कियां अंदर से बंद कर लो, पानी अंदर आ जाएगा। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करके पाप किया है बेटा, इसलिए सजा भी तो वही भुगत रहे हैं। सजा वो नहीं, हम भुगतेंगे बाबा। आपने उन्हें अपने कारोबार में भागीदार बनाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है बाबा। कैसे उतरेगा सब कर्जा? कौन आएगा इस हवेली को? भानु को उस घर में घुसने कैसे दिया, ये जानते हुए भी कि उनकी वजह से हमने कितनी बदनामी और संकट उठाए हैं? जानता हूं बेटा, सभी जानता हूं, पर इतना तुम भी मत भूलो कि वो मेरे स्वर्गीय भाई की निशानी है। और अब तो वो जेल भुगत कर आए हैं, अब तो उन्हें सुधर ही जाना चाहिए। वो इंसान नहीं, कुत्ते की दुम है। अब जो भी कुछ हो, अब तो 1 महीने के लिए तो मैंने उन्हें यहाँ ठहरने की इजाजत दे दी। भाभी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अब तो देवी आपके कहने पर ताऊ जी ने आपको घर पे रखा। आपके एहसानों का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। आप बड़े हैं, इस घर के भाई हैं। उठिए उठिए, आप ऊपर जाइए भाई साहब, भाभी और देबू आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो जी, 4 साल इंतजार किया है मैंने आपका, अब और
मेरे मैके वाले नहीं खिला सकते। हाँ भाभी चिंता क्यों करती है, हमने यहाँ 1 महीना और रहने का इंतजाम कर दिया है। अरे वो तो ठीक है, पर उसके बाद? उसके बाद ये हवेली हमारी होगी। अरे प्रताप मेरा बेटा है, मेरी कुल जायदाद जिसमें हवेली, खेत खलियान, गोदाम, सबके मालिक प्रताप और उसके बेटे राम लखन ही होंगे। मगर मेरी इच्छा है कि मेरी 105 एकड़ भूमि में से 25 एकड़ भूमि विशंबर और भानु को भी दे दीजिए। दादाजी खेलो ना। हाँ हाँ खेलेंगे बेटा। अभी बाबा, हाँ बेटे, मैंने आपकी पूरी ख्वाहिश वसीयत में लिखी। हाँ। लीजिए साइन कीजिए। अरे बेटा ये तो तुमने अंग्रेजी में लिख दी, और अंग्रेजी मुझे आती कहाँ है? दस्तखत तो किसी भाषा में हो सकती है बाबा, आपको यकीन नहीं है? लाई मैं पढ़ के सुना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जो तुमने लिखा होगा ठीक ही लिखा होगा। इतनी तो उम्मीद रखता हूँ बाबा कि आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। कैसी बातें करते हो? अरे बेटा तुम तो अपने शर्मा जी के बेटे हो, और शर्मा जी केवल हमारे वकील ही नहीं थे बल्कि घर के सदस्य। अब तुम पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? सदा वसंतम बेटा प्रताप, ये मिठाई तो तुम भूल ही गए। ये झूठ है, धोखा है, साजिश है। विशंबर, विशंबर, मैं तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये चाल नहीं है प्रताप भाई, ये आपकी पिताजी की लिखी हुई वसीयत है, और उस पर उनके दस्तखत। क्या हुआ? शारदा, शारदा, सुना तुमने? ये लोग बाबा की लिखी हुई वसीयत मुझे दिखा रहे हैं, जिसमें सारा कारोबार, जायदाद, ये हवेली इन दोनों के नाम कर दी है, और मुझे और तुम्हें वो नुक्कड़ वाला घर और 5 एकड़ जमीन। शर्मा जी आप ही कहिए, क्या ये सच है? जी बहन जी, बाबा ने स्वयं मुझे बुलाकर ये सब कुछ लिखवाया था। आपका मतलब ये है कि बाबा अपनी सगी संतान को सड़क पर छोड़ने का विचार रखते थे? अगर भगवान भी आकर मुझसे कहे तो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रताप सिंह, जो वसीयत में लिखा है वो तुम्हें मानना होगा। वसीयत के मुताबिक तुम्हें यह हवेली छोड़नी होगी, तुम्हें यह हवेली छोड़नी होगी, ये हवेली छोड़नी होगी, ये हवेली छोड़नी होगी। अजी सुनते हो, अगले हफ्ते देबू का जन्मदिन मनाना है। ये देवू का जन्मदिन होगा और बड़ी धूमधाम से होगा। भाभी, माँ देखो ये क्या है। अरे ये सब गहने इस तरह से। माँ ये हमारा है, मैं ले लूं? नहीं बेटा, ये हमारा नहीं है, मैं इसे वहाँ रख देती हूँ। हाय राम, तुम और मेरे कमरे में?
मेरे गहने हैं? अजी सुनते हो? ये तो दिन दिहाड़े चोरी कर रही है। भाभी, भाभी सुनिए तो। अरे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? अजी होना क्या है? मेरे गहने चोरी करके भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। नहीं भाभी, मैं तो इसे संभाल के रख रही थी। हाँ हाँ, अब तो तुम यही कहोगी, पकड़ी जो गई हो। आप झूठ बोलती है, आप झूठ बोलती है। मेरी माँ ने चोरी नहीं की है। लो बोला चोरनी का बेटा। भाभी, एक मिनट, तुम इसको पकड़ के रखो, मैं अभी पुलिस को बुला कर लाता हूँ। भानु, आप लोग सब पागल तो नहीं हो गए? मेरा चोरी? तुम्हारे जैसी हालत में औरत चोरी तो क्या वेश्या भी बन सकती है। तेरा सत्यानाश। एक तो झूठ झूठ बोलती है और मेरी माँ को गाली भी देती है। साला, हाँ? हाँ? औरत बात उठा दे। बच्चे भी हाथ उठाता है। ये देखो साला, ये देखो। छोड़! नहीं, निकल यहाँ से! निकल यहाँ! मेरी बीवी के कमरे में जाकर उसके जेवर चुरा रही थी उल्टा। खबरदार जो तूने इस हवेली में कदम भी रखा तो समझ गई ना चुड़ैल। विशंबरनाथ, तेरी ये हिम्मत! हरामजादे, हवेली की बहू को धक्का दिया तूने। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हरामजादे कमीने, इधर आ। मर्द से पंजा लड़ा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए तो ठाकुर प्रताप सिंह मेरा नाम नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, आप घर चलिए। ये मेरी भूल थी, ये मेरी भूल थी जो मैं वहाँ चली गई थी। आप घर चलिए, राम बहुत बीमार है, आप घर चलिए। इस हवेली में खून खराब हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। आप चलिए, आपको ना बच्चों की कसम, आपको राम लखन की कसम। विशंबरनाथ, याद रखना, मैं बदला लूंगा, मैं जरूर बदला लूंगा। तुम लोग याद रखना, याद रखना। प्रताप सिंह, गुड मैन। केसरिया पिलाती, वेरी बैड मैन। अंग्रेजी है, डकार जा। चल। साला हरामी केसरिया बिलायती, केसर की दारू बेचने वाला अंग्रेजी बेचने लगा है। भैया 2-4 ट्रक खरीद लिए इसने। बैडमैन, दारू चरस का माल लाने ले जाने में इतना किराया मिल जाता है कि 6 महीने में ट्रक की कीमत निकल आती है। भैया, क्यों हम खेत खलियान बेचकर 25-40 ट्रक खरीद ले? नहीं, ये जायदाद प्रताप सिंह की है, तुम्हारी नहीं। भगवान मेरे गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। मैं कल ही सबको बता दूंगा कि मैंने धोखे से गलत वसीयत बनाई थी। अंग्रेजी में लिखकर हिंदी में दस्तखत कराए थे बाबा। सरिया, बैड ब्रदर, ये तो फेल हो गया। तो पास कर देते हैं इसे। विशंबर, हरामजादे, मैं अभी पुलिस को लेके आता हूं, अभी। सरिया, बैड मैन। ये तो फेल हो गया। पास हो गया। बैडमैन चलो।
इतना भी गुस्सा क्या जायदाद के लिए कि वकील को भी मार दे और खुद भी आत्महत्या कर ले। आत्महत्या? और नहीं तो क्या, आत्महत्या ही तो की है उसने। अरे हाँ, पागल जो हो गया था बेचारा। मैं भैया हम गांव छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? अपने पुराने मुंशी मामा है ना, देवधर काका, उनके यहाँ। वहाँ पर जाके चोरी नहीं करने का।